चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 11 का जो हमारा 2026 में एग्ज़ाम हुआ था 40 नंबर का, वो सब क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था जो 2026 में पूछा गया था, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो याद रखिएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। आगे देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो आपको पहले ही पढ़ा के रखे हैं, नाइट्रोजन, जो कितना है 78%। उसके बाद अगर बोलेगा ऑक्सीजन तो 21% है। आगे देखिए, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा अपसौर बोलते हैं। आगे देखिए, लोरेशिया और गोंडवाना भूमि को अलग किया गया था। तो याद रखिएगा आपका टेथिस सागर द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। नीस और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? कौन सा प्रकार का चट्टान का उदाहरण? तो याद रखिएगा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात बल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा बहिर्जात बल क्या होगा? अपक्षय भी हो जाएगा, अपर्दन भी हो जाएगा, वृहद संचलन, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भौम जल से। आगे देखते हैं, क्षोभ मंडल का सामान्य ह्रास अगर देखेंगे कितना है, तो याद रखिएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें 10 क्या बोल रहा है, धरातल पर लौटाई गई परिवर्तित ऊर्जा का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्बिडो कहलाता है। आगे देखते हैं, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब क्या होता है? तापमान अगर बढ़ जाएगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, तापमान घट जाएगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा। निम्नलिखित मेघों में से किसको तरित मेघ कहते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा हम लोग किसको बोलते हैं? कपासी वर्षा को हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी गर्त या फिर सबसे गहरी खाई है? तो याद रखिएगा आपका मेरियाना गर्त या मेरियाना हम लोग खाई बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अल नीनो धारा देश के समांतर बहती है। तो याद रखिएगा आपका पेरू तट के समांतर बहती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच संपर्क में संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका संकीर्ण क्षेत्र को हम लोग जयमंडल बोलते हैं। भारत के बीच पूर्व से पश्चिम की दूरी अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारसनाथ। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हुंडरू प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखिए आपका बंदर पूंछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदर पूंछ हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होता है? तो अगस्त माह में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, सारगौन तथा साल वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में। आगे देखते हैं, थार रेगिस्तान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिएगा आपका बलुआई मिट्टी का। आगे देखते हैं, भूस्खलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भूकंप से, भारी वर्षा से, मानवीय गतिविधि से, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, जलप्रपात किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका नदी से है। आगे देखते हैं, मोह अशांतत्य अलग करती है। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी और मेंटल को। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संघनन का प्रकार कौन है? तो याद रखिएगा संघनन का जो प्रकार है आपका पाला, ओस, पाला और कोहरा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा पर्यटन स्थल है? तो याद रखिएगा शिमला, दार्जिलिंग और मसूरी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप पठार की नदियाँ की विशेषता थोड़ा बता दीजिए। तो ये नदियाँ मौसमी होती है, ये नदियों का मार्ग छोटा और उथला होता है, ये नदियों का बेसिन छोटा होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रायद्वीप नदी का
उदाहरण है। तो प्रायद्वीप नदी का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? अक्टूबर 2024 के महीने में कौन सा चक्रवात उड़ीसा तट से टकराया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दाना। भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट प्रवाह जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा पूर्वी जेट प्रवाह। मानसून के पीछे हटने को क्या कहा जाता है? तो मानसून अगर पीछे हट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीतकालीन मानसून, लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं, भारत में कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खैर, बबूल, खजूर। इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महान कच्छ का रण हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान। तो इनमें से सभी हो जाएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी को विस्फोटक, उद्गार तथा तेज ढाल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडर, शंकु ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी का वायुमंडलीय परत इसके सतह से डेस ऊपर तक फैला है, तो कितना? तो याद रखिएगा 10,000 किलोमीटर तक। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दाब या पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसमें मोस्ट आपको 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो 2026 एग्जाम में पूछा गया था।